नमस्कार जी, जय श्री श्याम। जय वीरू की जोड़ी जब बैठी है तो हम बात कर लेते हैं। सर, कल ना आखिरी दिन था इस कथा का, जो भागवत कथा जगदीश मंदिर पीतमपुरा में चल रही थी, और आज जो है हवन और विशाल भंडारा है। हाउ इज़ योर फीलिंग नाउ? क्योंकि आगाज़ अच्छा होता है तो अंत बहुत अच्छा होता है। कैसा लगा, कैसा रहा सब कुछ? देखिए, भागवत कथा का एक अपना महत्व है और ये कथा अधिक मास में रखी गई है और अधिक मास में स्टार्ट करके अधिक मास में ही समापन हो रहा है इसका। 7 दिन सभी भक्तों ने अमृत रस पिया है और बहुत अच्छी भागीदारी रही सभी लोगों की, सभी भक्तों की, और कथा व्यास जी की आवाज़ एकदम साफ रही। सबको एक एक शब्द सुनने को मिला। यहाँ से सभी ने जो दुर्गुण निवारण के लिए और धर्म लाभ उठाने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए वो भरपूर मिला सबको। सर, जब कल बात हो रही थी तो आपने बातों बातों में मंच के संचालन पर एक बात की थी कि बाहर एक कंप्लेंट बॉक्स लगा रहे हैं, यदि किसी को कुछ सुझाव देना है या कुछ किसी को कुछ कमी लगी या और कोई इस मंदिर के अपडेशंस के लिए अगर कुछ सुझाव दे सकते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम लिख कर डालें। क्या लगता है अभी तक कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों ने बताया है? देखिए, हमने अभी लगाया है ये सुझाव बॉक्स, हिंदी में लिखा है सुझाव पेटी का। क्या होता है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है, किसी को पता नहीं लगता कौन क्या बोल गया। लिखित रूप में देगा पता लगेगा। क्रिटिसिज्म होना चाहिए बट इट शुड बी हेल्थी। मेरे पास बुराई करने के लिए तो है लेकिन उसका सुझाव कोई नहीं होता, तो इसलिए हम लिखित में सुझाव मांग रहे हैं। किसी को कोई सुझाव है मंदिर के अपग्रेडेशन के लेकर तो वो अपने सुझाव दे सकता है लिखित रूप में। सर, एक पिक्चर आई थी नायक, एक दिन का सीएम अनिल कपूर की, उन्होंने भी ऐसे ही एक जब कंप्लेंट बॉक्स बनाया था, सुझाव बॉक्स, तो क्या वहाँ से आपकी सोच तो नहीं आई कि मुझे उन्हीं के जैसा ही करना है? नहीं, पिक्चर को लेके कोई इंस्पिरेशन नहीं हुआ, वो माइंड में भी नहीं थी। लेकिन रूटीन में हम सभी भक्तों से मिलते हैं, मंदिर में आने वाले सभी लोगों से मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि कौन क्या चाहता है, क्या कहता है। कोई ऐसे ही उड़ाने के लिए बोल जाता है लेकिन लिखित में देगा तो उसको अच्छे से जवाब मिलेगा। प्रधान जी, सवाल आपसे करेंगे। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने महामंत्री जी के पीछे से आपने हमेशा से तारीफ़ की है और आपने बोला कि कहीं ना कहीं आज जो ये मंदिर है इसमें बहुत बड़ा सहभागिता रही है कि कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन जब कल बात हो रही थी तो उसमें एक बात और निकली कि इस मंदिर की मूर्तियाँ बोलती हैं। कैसे बोलती हैं ये जनता मतलब जानना चाहती हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे इंडिया में जगदीश मंदिर की जो ऐड हो रही है और जो कथा की जो ऐड आपने दी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संस्था की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रही आपने जो ये कहा है कि मूर्तियाँ बोलती हैं, हम गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष हम तीनों जो हैं डेली शाम को यहाँ बैठते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी यहाँ मीटिंग नहीं होती। मीटिंग में हमारा यही रहता है भाई दिन पे दिन कोई ना कोई सुधार मंदिर में क्या करना चाहिए, कैसे हो। हम इस विषय में 6 में 7 में जयपुर गए, काफ़ी मूर्तियाँ वहाँ हमने देखी, चॉइस करी, जो पसंद आई हमने व्हाट्सएप पे भी भेजी, पंडितों को भी दिखाई। सबके सहयोग से हमने ये मूर्तियाँ चॉइस की और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि हमारे भाग्य, हम तो सेवादार हैं, प्रधान महामंत्री नहीं है, हम तो माता रानी के सेवादार हैं। और हमारे काल में इतना सुंदर भव्य मंदिर जो है, मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी ने अपना कीमती समय देकर इतना सुंदर भव्य मंदिर जो बनाया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोषाध्यक्ष हमारे जो हैं बहुत अच्छे हैं, डेली अपना हिसाब शाम को आते हैं, अपना हिसाब बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरे भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ, हमारे पंडित जी, हमारे सेवादार, हमारे भक्त जो 7 दिन जो रस पिया है, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर, जब आपने सेवा की बात की है तो एक जहन में सवाल उठता है कि अन्नदान और कन्यादान बहुत बड़ा है। 21 जून को तो कन्याओं की शादी इसी जगह से होने जा रही है। क्या है वो पूरा विषय, पूरा मुद्दा एक बार बताएंगे हमारी जनता को? क्या है, मैं भक्तों का भी धन्यवाद करता हूँ। पहली दफ़ा हमारे बड़े भाई और हम कोषाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए थे। ऐसे ही भागवत की जो
बात चली भाई हम भी भागवत करा लें मंदिर में। तो तीनों की जब एक राय मिलती है तो वो जो है ना सिरा चढ़ जाती है बात। ऐसे ही भागवत में हम हास्यास्पद में मजाक करे थे भाई भागवत करा लें। मैंने पंडित जी से बात करी, पंडित जी बुक थे। फिर मैंने 2 दिन बाद उनसे बात करी, वो कहने लगे मेरी भागवत कैंसिल होगी। हमारे बड़े भाई आदरणीय ने कहा कि भाई जब उनकी कैंसिल होगी तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि जगदीश मंदिर में बेड़ा उठाओ। और भगत जो हैं सभी ने कहा कि भाई तैयार हैं हम, आप जो है इस विषय को करो। हमने ये करा। रही शादी आ गई, शादी हमारे खाटू श्याम दिल्ली धाम में हर महीने निर्धन कन्या वो शादी होती है। हर महीने 1 कन्या 2 कन्या वो शादी होती है। हमारा तीनों का बैठ के मीटिंग हुई भाई क्यों ना हम जगदीश मंदिर में निर्धन कन्याओं की 2 कन्याओं की शादी कराएं। मेरे बड़े भाई और छोटे भाई ने कहा भाई ये सही कह रहे हो कि जगदीश मंदिर में ये काम भी होना चाहिए। वो बासिरा चढ़ गई तो ये काम हो गया। तो कहीं ना कहीं यूँ तो अकेला चला था, लोग जुड़ते रहे और कारवा बढ़ता गया। तो इस मंदिर के लिए कुछ आगे करना चाहेंगे और कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? तो हम तो जो है ना जब तो दिन पे दिन यही बैठते हैं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरे बड़े भाई और हमारे दिमाग में आई भाई बिजली का बिल 40,000 रुपये है। भाई ने कहीं सोलर प्लांट लगवाओ, सबने कहा लगवाओ सोलर प्लांट। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा माता रानी बैठी है अपने आप देती है। भगत आते हैं हमारे आदरणीय पंडित जी हैं, जब भी हम इनको हम बोलते हैं कि भाई हमें लक्ष्मी चाहिए अपने भक्तों से पैसे ला के दो, ये भी हमारे साथ लगे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, इसी फिर मुद्दे को ख़त्म करूंगी। कहते हैं दिल्ली का एक बिरला मंदिर और प्रीतमपुरे का एक जगदीश मंदिर, दोनों की एक खासियत है। क्या है वो खासियत, क्यों आखिर ये दिल्ली का टॉप 2 में से एक आता है? देखिए बिरला मंदिर तो एक पुराना मंदिर हो गया, हिस्टोरिक टेम्पल जी बिल्कुल। उसके बाद नंबर आता है पीतमपुरा में नहीं, पूरी दिल्ली में जगदीश मंदिर, बिरला मंदिर के बाद जगदीश मंदिर का नाम है। यहाँ इस मंदिर में एंट्री लेते ही आपको भव्यता नजर आएगी। ये भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर है। सारी मूर्तियाँ कहने की जरूरत नहीं है, जो भी भगत आके दर्शन करते हैं उनका मन हटता ही नहीं। मूर्तियाँ मुंह से बोलती है, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं और सब वियतनाम वाइट पत्थर की बनी हुई है। अब तो 36 साल हो गए इन मूर्तियों को। अभी हाल ही में 2 नए दरबार बने, शिवालय का नवीनीकरण हुआ, तो वैसे ही मटेरियल की मूर्तियां यहाँ स्थापित हुई है। इनकी 12 अक्टूबर को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि पुराना जो हस्तकारी का काम था सेम टू सेम वही एग्जीक्यूट किया है और सोने का वर्क चढ़ा के ऐसा कर दिया है जैसे पूरा दरबार सोने का है। ठीक है। इसमें तो देखो जी हमारे कथावाचक डॉक्टर जो है रामशरण चित्रकूट वालों ने भी सराहना की है कि मैं इतनी कथा मैंने की है, इतने मंदिरों में मैं गया हूँ, पर जो जगदीश मंदिर की मूर्तियों के सामने में बैठा तो ऐसा लगता है कि भगवान साथ विराजमान है। इतनी सुंदर मूर्तियाँ मुँह से बोलती हैं। ये हमारे डॉक्टर रामशरण चित्रकूट वाले व्यास जी ने भी उनकी तारीफ की है जगदीश मंदिर की। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से इतनी सुंदर कथा और भक्तों को जो रस दिया है। मैं उनकी पूरी टीम का आभार करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बालाजी सरकार की, हारे का सहारा श्याम हमारा। सभा जगदीश मंदिर में हुआ, इसके लिए प्रधान श्री राजेंद्र गर्ग जी और 1 और 11 रविंदर जी, R.K. गुप्ता जी जो कि महामंत्री हैं और विनोद जी खाद्य मंत्री भी हैं। और यदि मैं कहूँ मेरे सभी इसके अंदर और सभी पदाधिकारी साथ बात के पास हैं। इतना सुंदर आयोजन जो किया और इतने शॉर्ट समय में जिसकी चर्चा पूरी कॉलोनी में ही नहीं पूरे पीतमपुरा के अंदर एक चर्चा है कि इतना भव्य आयोजन जगदीश मंदिर में आज तक नहीं हुआ। इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए एक बार मैं बाबा से एक ही अर्जी लगाते हैं, माता रानी से एक ही अर्जी लगाते हैं कि सभी जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने कथा सुनी या जिन्होंने सुनाई या जिन्होंने मैनेज किया, सभी का हम एक अर्जी लगाते हुए
सुखी जीवन निरोगी काया सभी यशस्वी रहे। जय श्री श्याम। और एक बार दोबारा से मैं विशेष रूप से आर.के. गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आर.के. हैं वैसे तो, इधर भी आर.के., इधर भी आर.के. लड्डू श्री वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद भागवत महापुराण पूजने कहा है कि जो ब्रह्मा जी को स्थान नहीं देगा बड़े यज्ञ में, उसकी पूजा पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी, उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी का स्थान जरूरी होता है और यहाँ पर ब्रह्मा जी का पूजन जरूर होता है। नीचे नीचे बाद में लगाओ या कहीं भी या बाद में लगाता हूँ। हो गए 5। अब आपको उस जल में नहीं छोड़ना, जब मैं सीधे डायरेक्ट छोड़ना और सब लोग ओम मायावत्यै स्वाहा, ओम शुभायै स्वाहा, ओम यशस्विन्यै स्वाहा, ओम ग्लास में लगना ग्लास ले लो। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जिंदगी भर याद रहेगा। अरे एक से एक बढ़ के कैसी लगी आप सबको मंदिर की सुविधाएं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रसाद की कोई कमी तो नहीं रही? व्यवस्था बढ़िया थी? साल फिर करवाएंगे। हमारे आर.के. गुप्ता जी और जो प्रधान जी है उनकी व्यवस्था सही थी? बहुत बढ़िया। हमारे कोषाध्यक्ष बढ़िया लगे हैं? बहुत बढ़िया। तो बोला राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। कोषाध्यक्ष जी, क्या क्या भंडारे में इस बार व्यवस्था में रखा हुआ है, एक बार बताइए। पूरी है जी, हाँ जी, गुलाब जामुन है, हाँ जी, मटर पनीर की सब्जी है जी, रायता है, आप भी जरूर लेके जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।